प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का संस्कृत कक्षा में स्वागत है। हम लोग इस समय संस्कृत पद्य पीयूषम के पहले पाठ लक्ष्य वेध परीक्षा का अध्ययन कर रहे हैं और हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में इसके पहले के श्लोकों का अध्ययन किया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस पाठ में आए हुए श्लोक महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है और इसमें द्रोणाचार्य अपने आश्रम में पढ़ने वाले पांडवों, कौरवों और अन्य राजकुमारों के लक्ष्य भेदने की जो कला है उसकी परीक्षा लेने के लिए सबको इकट्ठा कर रखा है। तो हम लोगों ने पिछले 4 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का जो 6वां श्लोक है वो इस प्रकार से है। पहले इसका हम लोग सस्वर वाचन करते हैं, देखते हैं ध्यान से। ततो युधिष्ठिर पूर्वं धनुर्गृह्य परन्तपः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। फिर से एक बार इसको देखते हैं। ततो युधिष्ठिर पूर्वं धनुर्गृह्य परन्तपः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। तो ये श्लोक रहा। अब इस श्लोक का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? अन्वय करेंगे। और अन्वय करने के लिए हमने बताया क्या करते हैं कि हम लोग श्लोक का जिस भाषा में अनुवाद करते हैं, जैसे हिंदी भाषा में हमको अनुवाद करना है तो हिंदी भाषा में अनुवाद करने पर जो क्रम शब्दों का आता है उसी क्रम से इस श्लोक में आए हुए उन शब्दों को रखते हैं जो उन अर्थों को बताते हैं। और जो एक चीज और ध्यान देनी है अर्थ के लिए कि एक जिनमें विभक्तियां समान है ऐसी समान विभक्ति के शब्दों को एक साथ रखते हैं और जिनमें अलग विभक्तियां हैं उनको अलग रखते हैं एक साथ। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अन्वय करते हैं, देखते क्या है। देखिए, युधिष्ठिर में भी प्रथमा विभक्ति है, परंतप में भी प्रथमा विभक्ति है और इसी तरह से गुरुवाक्य प्रणोदित में भी प्रथमा विभक्ति है। इसका मतलब इनको हम एक साथ रखेंगे। तो देखते हैं क्या है कि ततः शब्द है, ततः से ततो बन गया। ततः अर्थात उसके बाद क्या हुआ है? गुरु वाक्य प्रणोदित, गुरु के वाक्य से प्रेरित हुए। गुरु वाक्य प्रणोदित, गुरु कौन? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य क्या करते हैं कि जब वो वृक्ष के चोटी पर बनावटी गिद्ध को रखते हैं और सभी शिष्यों को बुलाते हैं लक्ष्य भेदने के लिए, उस गिद्ध के सिर को जमीन पर गिराने के लिए बुलाते हैं, ऐसा लक्ष्य देते हैं। तो सबसे पहले वो किसको अवसर देते हैं? सबसे पहले वो अपने शिष्यों में युधिष्ठिर को अवसर देते हैं। तो युधिष्ठिर को बुलाया है, द्रोणाचार्य ने उनसे कहा है कि आपको जो है ये वृक्ष पर जो गिद्ध गिद्ध है, बनावटी है या असली, ये अभी बात तो शिष्यों को नहीं पता है। अभी गुरु द्रोणाचार्य ने ये बताया है कि जो गिद्ध पेड़ पर है इसकी सिर पर निशाना आपको लगाना है, इसके गर्दन को काट के गिराना है। तो उनके वाक्य से प्रेरित होकर के युधिष्ठिर यहाँ क्या कर रहे हैं वह बात श्लोक में कही है। तो उसी ने पहले कहा ततः, उसके बाद गुरु वाक्य प्रणोदित, गुरु के वाक्य से प्रेरित हुए परंतपः युधिष्ठिर। परंतपः युधिष्ठिर, परंतप क्या है? परंतप दूसरों को तपाने वाला, दूसरा अर्थात शत्रुओं को तपाने वाला, शत्रुओं को कष्ट देने वाले युधिष्ठिर ने पूर्वम सबसे पहले, पूर्वम अर्थात सबसे पहले, धनुर्गृह्य धनुष को पकड़ करके, धनुष को ग्रहण करके, भासम समुद्दिश्य गिद्ध को लक्ष्य करके तस्थौ स्थित हो गए, खड़े हो गए। ठीक है, फिर से इसको हम लोग इसका देखते हैं श्लोक को एक बार फिर से अंत में। ततः, उसके बाद अन्वय कहते हैं, ततः गुरुवाक्य प्रणोदितः परंतपः युधिष्ठिरः पूर्वं धनुर्गृह्य भासं समुद्दिश्य तस्थौ। क्या अर्थ हो गया? इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य के वाक्य से प्रेरित होकर शत्रुओं को तपाने वाले, शत्रुओं को संताप देने वाले युधिष्ठिर ने पूर्व सबसे पहले धनुष को पकड़ करके, धनुष को ग्रहण करके, भासम समुद्दिश्य गिद्ध को लक्ष्य करके तस्थौ स्थित हो गए। यह 6ठे श्लोक का अर्थ रहा। अब हम लोग अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक नंबर 10 इस पाठ का, उसी के क्रम में आगे है। पहले इसका सस्वर वाचन कर लेते हैं। तम उवाच स कौन्तेयः पश्याम्येनं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भ्रातॄन् भासं चेति पुनः पुनः। युधिष्ठिर जब खड़े हो जाते हैं तो द्रोणाचार्य कहते हैं
कि ये युधिष्ठिर ये बताओ कि तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। जब तुम निशाना लगा रहे हो, गिद्ध तुम्हारा लक्ष्य है, तो गिद्ध तो दिख रहा है, तुम्हें उसके साथ साथ और क्या दिख रहा है, तुम क्या देखते हो। तो इस पर युधिष्ठिर अपने गुरु द्रोणाचार्य को क्या जवाब दे रहे हैं, वह बात यहाँ इस श्लोक में कही गई है। इस श्लोक का प्रसंग है, तो देखते हैं क्या कहा। तम उवाच स कौन्तेय पश्यामि, अलग अलग कर रहा हूं मैं, जिनमें संधि है उनका संधि विच्छेद करता हूं, जिससे और चीज स्पष्ट जाए। तम उवाच स कौन्तेय पश्यामि एनम वनस्पतिम भवन्तं च तथा भ्रातॄन् भासं च इति पुनः पुनः। कह रहे हैं स कौन्तेय, उस कौन्तेय ने, कौन्तेय अर्थात कुंती पुत्र, कुंती पुत्र जो है वो कौन्तेय कहलाएगा। वो अर्जुन भी है, युधिष्ठिर भी है। यहाँ बात युधिष्ठिर की चल रही है, यहाँ कौन्तेय शब्द किसके लिए आया है, युधिष्ठिर के लिए। तो स कौन्तेय, उस कौन्तेय ने अर्थात युधिष्ठिर ने क्या कहा, तम उवाच, तम अर्थात उसको, सहतौते तम, उसको उवाच कहा, उसको कहा, उसको किसको, द्रोणाचार्य को, यानी द्रोणाचार्य जी से कहा। तम उवाच, उससे कहा, द्रोणाचार्य से कहा। क्या कहा, पश्यामि, देखता हूं, उत्तम पुरुष एक वचन, देखता हूं, एनम वनस्पति, इस वनस्पति को, एनम वनस्पति, इस वनस्पति को यानी इस वृक्ष को, उस पेड़ को, और भवंतम च, और आपको। कौन कह रहा है ये बातें, युधिष्ठिर कह रहा है, किससे कह रहे हैं, गुरु द्रोणाचार्य से। तो कह रहे हैं कि पश्यामि एनम वनस्पति, देखता हूं इस वनस्पति को, भवंतम च, और आपको, आप अर्थात आप गुरु जी को, तथा भ्रातॄन्, और भाइयों को। इसमें बहुवचन है, पिता पितरो पितरः, पितरम पितरो पितॄन्, द्वितीय बहुवचन जैसे भ्रातृन् वैसे भ्रातॄन्। तो भाइयों को देखता हूं, भासं च, और भास को, उस गिद्ध को, पुनः पुनः, बार बार। तो अब इसको फिर से देख ले, इसका स्पष्ट अर्थ देखें। तो स कौन्तेय, उस कौन्तेय ने, उवाच कहा, उस कौन्तेय ने कहा, एनम वनस्पति, इस वनस्पति को, अर्थात उस वृक्ष को जिस पर गिद्ध है, इस वनस्पति को, इस वृक्ष को, भवंतम च, और आप कोष्ठक में लिख देंगे, गुरु द्रोण को, भाइयों को, भासम च, और गिद्ध को, पुनः पुनः, बार बार, पश्यामि, देखता हूं। ठीक है, फिर से देखें, उस कौन्तेय ने, उस युधिष्ठिर ने, तम उवाच, उन द्रोणाचार्य से, उनसे, द्रोणाचार्य से कहा, मैं जोड़ देंगे, मैं एनम वनस्पति, इस वनस्पति को, भवंतम च, और आप गुरु द्रोण को, तथा भ्रातॄन्, तथा भाइयों को, भासं च, पुनः पुनः, और गिद्ध को बार बार देखता हूं। तो इस श्लोक में युधिष्ठिर ने गुरु द्रोण से क्या कहा है कि मैं वनस्पति को देखता हूं, आपको देखता हूं, भाइयों को देखता हूं, और उस गिद्ध को भी बार बार देखता हूं। यह क्या, इस श्लोक का ये अर्थ था। अब हम लोग 11वां श्लोक देखते हैं, देखें क्या है श्लोक में। तमुवाचाप सर्पेते द्रोणो प्रीतमना इव नैत शक्यं त्वया वेद्धुं लक्ष्यमित्येव कुत्सयन्। यहां पर क्या है, अब जब युधिष्ठिर ने इस तरह से जवाब दिया कि मुझे आप भी दिखाई पड़ रहे हैं, पेड़ भी दिखाई पड़ रहा है, मेरे भाई भी दिखाई पड़ रहे हैं, और गिद्ध भी बार बार दिखाई पड़ रहा है, तो उनके इस जवाब से द्रोणाचार्य अप्रसन्न हो जाते हैं। अप्रसन्न होकर के वो दुखी मन से युधिष्ठिर को क्या कहते हैं, इस बात को इस श्लोक में बताया गया। देखिए क्या है, तम उवाच, यहां भी देखिए तम उवाच आया था, लेकिन यहाँ युधिष्ठिर उनको कह रहे थे। अब यहाँ है तम उवाच, उनको कहा, उनको यानी यहाँ किसको कहा, यहाँ युधिष्ठिर को कहा जा रहा है, और कह कौन रहा है, द्रोण। द्रोण ने तम उवाच, उनको कहा, द्रोण तम उवाच, द्रोण ने उनको कहा, उनसे कहा, उनसे अर्थात किससे, युधिष्ठिर से। तो यहाँ द्रोण युधिष्ठिर से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अपसर्पे, अपसर्प, दूर हट जाओ, अपसर्प का क्या अर्थ है, दूर हट जाओ। ठीक है, और द्रोण कैसे है, कह रहे अप्रीतमना इव, अप्रीतमना, प्रीतमना माने प्रसन्न मन वाले, अप्रीतमना का अर्थ अप्रसन्न मन वाले। तो अप्रीतमना इव, अप्रसन्न मन वाले जैसे, जैसे अप्रसन्न हो गए हो, ऐसे द्रोण ने उनको कहा, अपसर्प, दूर हट जाओ। दूसरी लाइन देखिए क्या है, न एतत् शक्यम त्वया वेद्धुम, त्वया तुम्हारे द्वारा, एतत् इसका, इसका अर्थात किसका, इस भास का, इस गिद्ध का,
लक्ष्यम एतत् लक्ष्यम, यह जो लक्ष्य है इस लक्ष्य का वेद्धुम न शक्यम, भेद नहीं सकते हो। त्वया तुम्हारे द्वारा, एतत् शब्द इसमें न एतत् शक्यम, 3 शब्द यहां मिला है, न तत् शक्यम में न एतत् शक्यम, तो त्वया एतत् लक्ष्यम, तुम्हारे द्वारा एतत् लक्ष्यम, इस लक्ष्य को न वेद्धुम शक्यम, नहीं वेधा जा सकता है। ऐसा कौन कह रहा है? द्रोणाचार्य। किससे कह रहे हैं? युधिष्ठिर से। क्योंकि युधिष्ठिर का जो जवाब आया, मैं वनस्पति भी देख रहा हूँ, भाइयों को भी देख रहा हूँ, आपको भी देख रहा हूँ, गिद्ध को भी देख रहा हूँ, उससे वो प्रसन्न हो गए। इसलिए द्रोणाचार्य दुखी कहते हैं कि तुम जो है निशाना लगाने में समर्थ नहीं हो, तुम लगा नहीं पाओगे, तुम दूर हटो। इस बात को यहाँ कह रहे हैं कि त्वया तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा अर्थात किसके द्वारा? युधिष्ठिर के द्वारा। गुरु द्रोणाचार्य कह रहे हैं कि त्वया तुम्हारे, हे युधिष्ठिर तुम्हारे द्वारा, एतत् लक्ष्यम, इस लक्ष्य का, इस गिद्ध रूपी लक्ष्य का, वेद्धुम न शक्यम, भेद नहीं सकते, तुम्हारे द्वारा इसका भेदन नहीं किया जा सकता है। इति एव कुत्सयन्, इस प्रकार, इत्येव कुत्सयन्, इस प्रकार निंदा करते हुए, अप्रीत मना इव, अप्रसन्न मन वाले द्रोण ने तम, उससे, अपसर्प दूर हट जाओ, इति उवाच, ऐसा कहा। फिर से एक बार आखिरी में इसको देख लेते हैं। क्या? तम उवाच अपसर्प इति द्रोणः अप्रीतमना इव न एतत् शक्यम त्वया वेद्धुम लक्ष्यम इति एव कुत्सयन्। ठीक है, अब इसको अर्थ कहां शुरू करेंगे? यहां से। क्या है? त्वया तुम्हारे द्वारा, हे युधिष्ठिर तुम्हारे द्वारा, एतत् लक्ष्यम, यह लक्ष्य, यह जो भास रूपी लक्ष्य, गिद्ध रूपी लक्ष्य है, न वेद्धुम शक्यम, नहीं वेधा जा सकता, तुम्हारे द्वारा यह लक्ष्य नहीं वेधा जा सकता। इत्येव कुत्सयन्, इस प्रकार निंदा करते हुए, इत्येव कुत्सयन्, कुत्सयन् अर्थात निंदा करते हुए, क्षत्रिय प्रत्यय लगा है, तो इत्येव कुत्सयन्, निंदा करते हुए, अप्रीत मना इव, अप्रसन्न मन वाले के समान, अप्रसन्न मन हुए जैसे द्रोण ने, अप्रसन्न मन वाले द्रोण ने, तम उससे, कोष्ठक में युधिष्ठिर से, अपसर्प दूर हट जाओ, इति उवाच, ऐसा कहा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों श्लोकों के अर्थ समझ में आ गए होंगे, और ये तीनों श्लोक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमने आपको आज इन 3 श्लोकों का अर्थ पढ़ाया है। ठीक है, चलते चलते बात फिर से दोहरा ले जल्दी जल्दी। इसके बाद युधिष्ठिर ने गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर शत्रुओं को संताप देने वाले युधिष्ठिर ने सबसे पहले धनुष ग्रहण करके भास को, गिद्ध को लक्ष्य करके स्थित हो गए। इसके बाद जब द्रोणाचार्य पूछते हैं कि बताओ युधिष्ठिर तुम्हें क्या क्या दिखाई पड़ रहा है, युधिष्ठिर कहते हैं तमवाच, उनसे कहते हैं, कौन थे युधिष्ठिर, वह कौन थे, उनसे कहते हैं कि मैं इस वनस्पति को, आपको तथा भाइयों को और गिद्ध को बार बार पश्यामि, देखता हूं। और इस श्लोक में जब इस तरह से युधिष्ठिर जवाब दे देते हैं तब द्रोणाचार्य अप्रसन्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो द्रोणाचार्य क्या कहते हैं? कहते हैं हे युधिष्ठिर, त्वया तुम्हारे द्वारा, एतत् लक्ष्यम, इस लक्ष्य का, इस भास रूपी लक्ष्य का, वेद्धुम न शक्यम, भेदा नहीं जा सकता, तुम्हारे द्वारा लक्ष्य भेदा नहीं जा सकता है। इत्येव कुत्सयन्, इस प्रकार निंदा करते हुए, किसकी निंदा करते हुए? युधिष्ठिर की। निंदा कौन कर रहा है? द्रोणाचार्य कर। ठीक, इत्येव कुत्सयन्, इस प्रकार निंदा करते हुए, अप्रीत मना एव, अप्रीत मना, अप्रसन्न मन वाले द्रोण ने, तम उससे, उससे अर्थात युधिष्ठिर से, अपसर्प, अपसर्प दूर हट जाओ, इति, यहाँ इति गुण संधि है, अपसर्प धन इति मिलके अपसर्पेति हो गया है, तो इति, ऐसा, उवाच, उवाच, ऐसा कहा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। हम लोग अब शेष बचे हुए श्लोकों का अध्ययन अगली कक्षाओं में करेंगे। चलते चलते विश्व कल्याण की भावना से संबंधित मंत्र को दोहराते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति।